Today we are going to read the lesson 2 in Honeydew, a poem named Geography Lesson. प्रिय भैया बहनों, थोड़ी सी हिंदी का हेल्प लेना आवश्यक होता है। इस पोयम में हम देखते हैं कि एक जेट विमान जब हमारे लैंड से पृथ्वी से ऊपर उठता है तो कुछ दूरी पर हमारे जो ये लैंड में जितनी आवास हैं, होम्स हैं, ये कैसे दिखाई पड़ता है, कुछ और दूरी पर कैसा लगता है, और पूरे अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद किस प्रकार का उसका दृश्य उसके सामने आता है, यह पोएट इमेजिन करता है। Here the poet imagine that how the land looks high from the high. Here the poet draws our attention that he feel that and imagine that the stanza has been composed from the poet जुल्फिकार घोष। ये पोयम जो है जुल्फिकार घोष द्वारा रचा गया है। जैसा कि हम पोइट्री के या पोयम के हम जो पंक्तियां होता है उसको स्टेंजा कहते हैं। जो कविता लिखता है उसको पोएट कहते हैं या पोएटेस कहते हैं। जो गद्य लिखता है उसको हम आथर कहते हैं या राइटर कहते हैं। तो here we comes on the topic, can you imagine what your cities would look like if you saw from the 1,000 feet above the ground? कैसे हमारा शहर और घर जब हम 10,000 फीट ऊपर होते हैं तो किस प्रकार से उसका दृश्य लगता है। यह पोएट जो है ऊंचे जेट विमान में उड़ करके कल्पना करता है और अपने आप में फील करता है कि यह पृथ्वी कैसी लगती है। यहां हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का अर्थ है भूगोल। तो एक प्रकार से पृथ्वी से और आकाश के बीच का उसका जो लैंडिंग होता है और उसमें जो सैर करता है और उस प्रकार से इस लैंड का वो माप लेकर के और अपने आप को दर्शाता है कि कैसे ऊंचाई से देखने में उसको लगता है और कम ऊंचाई से कैसा लगता है। इस प्रकार की कल्पना पोएट के मन में आता है और वह चीज हम लोगों के सामने ब्रीफ करता है, एक्सप्लेन करता है। नेटली ध्यान से देखेंगे, नेटली प्लान्ड और परफेक्ट इन प्रोपोर्शन like a geometric giant, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. जो एक्चुअली उसका दृश्य है, जो स्वरूप है, वह उसको ऊंचाई पर जाने के बाद नहीं दिख पड़ता है। वो कुछ ऊंचाई तक बढ़ता है तो इस लैंड का जो स्वरूप है, जो स्ट्रक्चर है, वो उसके सामने अलग अलग तरीका से चेंज होता हुआ दिखाई पड़ता है। हम लोग पोएट्री के फर्स्ट स्टेंजा पे आएंगे। When the jet sprang into the sky, जब जेट विमान sprang उड़ता है, into the sky आकाश में उड़ता है, it was clear तो इस साफ हो जाता है, why the city क्यों शहर had developed the way it had किस प्रकार से शहर और ये घर किस प्रकार से डेवलप हुआ है, कैसे विकास हुआ है, कैसे ये डिफरेंट वे में, कैसे असंतुलित रूप में कवि को, पोएट को दिखाई पड़ता है। फिर सीनिंग इट स्केल्ड 6 inches into the meal there seemed in inevitability, और वो फिर कुछ दूरी पर जाता है 6 इंच,
तो उसको देखता है कि एक स्केल के रूप में यह हमारे अपरिहार्य रूप में यह पृथ्वी से ऊंचाई पर जाने के बाद उसको कैसे महसूस होता है। भैया बहनों, ये मुख्य रूप से हमको देखना है कि जब वो और थोड़ी सी ऊंचाई पर जाता है तो उसको कैसे लगता है इस पृथ्वी का स्वरूप, यह उसकी कल्पना में आता है, वह इमेजिन करता है। देयर सीम्ड एन inevitability about what on ground had looked haphazard. Haphazard means without plan or order. Haphazard without plan, योजना विहीन। इसके बाद कुछ और ऊंचाई पर जाता है तो कवि को लगता है कि यह जो लैंड है इस पर जितने हमारे देख रहे हैं कि वृक्ष है, सी है, होम्स हैं, हाउस, ये सब जितने उसको दिखाई पड़ता है वह उसको हैफजार्ड, ये क्या होता है, योजना विहीन लगता है कि पता नहीं कैसे बसाया गया, कैसे बनाया गया, कैसे बिल्ड किया गया। वो उसके कल्पना में इस प्रकार की बातें आती है और इस तरह से वो हमारे सामने हमको ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि ये ऐसा क्यों असंतुलित लगता है, ऐसा योजना विहीन क्यों लगता है। तो भैया बहनों, हम देखते हैं वास्तव में हम में से कोई भैया बहने जो हवाई जहाज पर गया होगा, उड़ा होगा, तो देखा होगा, अक्सर हम लोग देखते हैं ट्रेन से चलने पर भी हम देखते हैं कि हमारे दृश्य कैसा होता है, भौगोलिक दृश्य कैसा हमारे लैंड का लगता है। जब गाड़ी खुल करके और कुछ रफ्तार में चलती है तो वास्तव में ये हमारे जो लैंड का स्ट्रक्चर है वो कैसा लगता है। ठीक उसी प्रकार से भाव हमारे इस कवि के रूप में आता है और हमें बताने के लिए प्रेरित करता है। About what on ground had looked absurd, unplanned, and without style when the jet sprang into the sky. जब स्प्रेंग जेट विमान, हवाई जहाज ऊपर कुछ और जाता है तो वास्तव में कवि वही शब्द को दोहराता है कि कैसे हमारी इस पृथ्वी का ये बनावट, ये बसाव, ये रखरखाव कैसे ये जो है इसका अनप्लेन लगता है, योजना विहीन लगता है। सेकंड स्टेंजा, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet। अब इसमें पोएट फील एंड इमेजिन एंड ड्राज आवर अटेंशन, हमारा ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता है कि व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, जब वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री, ये हमारा ये जो देश है, अब उसको देश का अनुभव होता है कि हमारा देश ही कैसा लगता है। हैड सिटीज, और इसके जो जितने शहर हैं, वेयर द रिवर्स रन, और जितने हमारे रिवर्स हैं, नदियां हैं, रन रैन, एंड वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, और कैसे जो इन नदियों की घाटियों पर ये पॉपुलेटेड, ये जनसंख्या का बिखराव अर्थात जनसंख्या का बसाव होता है। पॉपुलेटेड, फुल ऑफ पीपुल, लोगों से भरा हुआ। अर्थात भैया बहनों, हम लोग वास्तव में भूगोल में पढ़े हैं कि जहां पहाड़ होता है, जहां निर्जन चीजें होती हैं, वहां पर हमारे जनसंख्या का ये जो घनत्व कम होता है, यानी लोगों का बसाव कम होता है, जहां पर कोई सुविधा नहीं। इस प्रकार से वैली, शुरू में इतिहास में बताया गया है कि जहां पर घाटियां होती हैं, पहले लोगों का विकास घाटियों से हुआ, नदियों से हुआ। इस प्रकार से हम केवल इतना ही समझेंगे कि कवि कहता है कि नदियों की घाटियों पर जो पॉपुलेटेड है, जो जनसंख्या का घनत्व है, जो लोगों से भरा हुआ जो हमारे पॉपुलेशन है, वह उसके बारे में इंगित करता है। हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन एंड व्हाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, यह ज्योग्राफी, ये भौगोलिक का एक लॉजिक है, ये भौगोलिक कारण है कि ऐसा क्यों होता है कि घाटियों पर ही अधिक जनसंख्या होती है। वाज क्लियरली डिलिमिटेड
when the jet reached 10,000 feet, वास्तव में 10,000 फीट ऊंचाई पर जाने के बाद ये स्पष्ट होता है कि हमारे देश के अंतर्गत जितनी हमारे ये बसाव है, जितनी हमारे नदियां हैं, वैली हैं, हमारे जो होम्स हैं, हाउस हैं, वो कैसे लगते हैं, यह जो है क्लियर उसको लगता है। वो अपने माइंड को इस प्रकार से समझ करके और तब पंक्तियों के माध्यम से, स्टेंजा के माध्यम से हमें समझाने के लिए प्रेरित करता है। भैया बहनों, आशा है आप लोग समझते होंगे। ठीक से लाइन बाय लाइन देखेंगे। थर्ड स्टेंजा, व्हेन द जेट रोज 6 मील्स हाई। अब देखिए, वास्तव में अब ये जेट विमान पर कवि सवार है, चढ़ करके ऊपर से देख रहा है, क्रमशः ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। अब वो कहां पहुंच गया? 6 मील्स हाई। अब वो 6 मील ऊंचाई पर पहुंचता है। इट वॉज क्लियर, तो वहां से साफ हो गया, स्पष्ट हो गया। द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी क्या है? द अर्थ वॉज राउंड, पृथ्वी गोल है। ये द पोएट इमेजिन हियर दैट ही गोज ऑन द वेरी हाई ऑफ द स्काई and they draws our attention that the earth is round and that it had more sea than land, और यह भी कल्पना करता है क्या? had more, अत्यधिक, सी समुद्र है, अर्थात हम लोग भूगोल में पढ़े हैं कि 3/4 भाग पानी है, अर्थात समुद्र है। more sea than land, जमीन पर लैंड के अपेक्षा अत्यधिक समुद्र हैं, जल हैं। इट इज क्लियर, समझ गए? 5 स्टेंजा में पोएट क्या कहता है? अब ये सबका निचोड़ है, सबका ये सेंट्रल आइडिया है, एक समरी के रूप में है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, the poet draws our attention here that it was very difficult to clear understand that why the people fight each other, कैसे लोग आपस में झगड़ा क्यों करते हैं, यह उसको समझना थोड़ा सा कठिन लगता है। क्यों? that the man on the earth found, that the man on the earth found cause to hate each other, कवि कहता है कि फिर भी पृथ्वी पर मनुष्य, मानव जो है, एक दूसरे से घृणा करते हुए पाया जाता है। टू बिल्ड वॉल्स, और क्या करता है? बिल्ड बनाता है, वॉल्स दीवार बनाता है, अर्थात एक दुश्मनी का, एक अपने वैमनस्यता का एक दीवार खड़ा करता है। each other across cities and to kill, और एक दूसरे को क्या करता है? किल करता है, जान से मारता है, उसको सताता है, हताश करता है। ये कवि जो है, कवि का भाव बड़ा भैया बहनों ऊंचे होता है। वो समझता है ऊंचे उड़ करके, और केवल हमारे जियोग्राफी लेसन के माध्यम से केवल वो ऊंचे उड़ करके कैसा उसको दुनिया लगता है, कैसे ऊंचाई पर क्या लगता है, केवल यही बताना नहीं चाहता है। वो हमको यह भी बताना चाहता है कि हम इतने ऊंचाई पर चढ़ करके, और हम मानवों का जो वर्ग है वो इतने ऊंचे दिमाग रखते हुए, और वो अक्सर देखने में आता है कि एक दूसरे के साथ क्यों लड़ता है, क्यों दीवार खड़ा करता है। भैया बहनों, हर चीज पढ़ने से, इस पोयम को पढ़ने से हमको ये वास्तव में एक लेसन मिलता है कि हमें इतनी जानकारी करने के बाद एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल फ्रॉम दैट हाई इट वाज नॉट क्लियर व्हाई। वो कहता है कि यही मुझको क्लियर नहीं लगा। वास्तव में पोएट टेल्स हियर, यहाँ कहता है कि यही हमको नहीं समझ में आया कि वास्तव में इट वाज नॉट क्लियर। पोएट कहता है कि यह मुझको क्लियर नहीं लगता कि व्हाई, ऐसा क्यों होता है। तो माय डियर फ्रेंड, you know about this poem,
that what you gets from this poem. It means that we have the good characters, knowledge and leave the evil. Leave the evil, बुराइयों को छोड़ें, and have the good habit, good characters. Right? तो इस प्रकार से this poem is end. इस पोयम को भैया बहनों आप लोग लिखेंगे। पहले इस पोयम का जो ऊपरी पोर्शन है, जो अपर पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक आप इस पोयम को राइट करेंगे, सुंदर तरीके से लिखेंगे और लिखने के बाद इसको याद भी करेंगे। इसके जो मीनिंग्स दिए गए हैं, इस मीनिंग्स को आप ठीक से लिखेंगे। मीनिंग्स सबको याद होना चाहिए, ये आपके लाइफ में काम आने वाले ये सारे मीनिंग्स हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चंस जो है बहुत शॉर्ट है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको आप लोग देखेंगे और देख करके लिखेंगे और पाठ को पूर्णतः तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।